हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सिलेबस को हम कवर करेंगे, वो भी हैंडमेड नोट्स से। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर देखा था, उसी को हम आगे कवर करेंगे। इसमें हमारा एक टॉपिक रहता था डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसमें जैसे कि आता है मास। मास के पास क्या होता है? मास हैज डायमेंशन, और मास को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम? एल से। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम को टी से। एंड नेक्स्ट इज करंट। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। सो स्टूडेंट्स, हम अपने डायमेंशन देखते हैं कि हम किसी भी डायमेंशन को फॉर्मूले से उसकी डायमेंशन हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो क्या आ जाएगा? लेंथ क्यूब। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो m है, मास है, वो तो कुछ है नहीं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3। और टाइम की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये हमारा डायमेंशन निकल के आया है वॉल्यूम का। ऐसे ही हम और देखते हैं, जैसे डेंसिटी का। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को हम किस में मेजर करते हैं? m में। और वॉल्यूम को, ये मैंने बताया था, यहाँ एल क्यूब में। तो जो एल क्यूब है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? L-3। और टी की कुछ वैल्यू है नहीं, तो टी में 0। तो ये हमारा डायमेंशन आ गया डेंसिटी का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो हमारी डायमेंशन आ जाएगी वो हो जाएगा m0 l एंड t-1, क्योंकि जो टाइम होता है उसको हम किस चीज़ में डिनोट करते हैं? t से। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? l से, लेंथ। तो यहाँ m कुछ है नहीं, तो m0। और l की वैल्यू क्या है? 1। और t ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L-t-1 अपॉन टाइम को किससे? t से डिनोट करते हैं। तो जो t है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? t-1। और जो ये नीचे t की वैल्यू 1 है, ऊपर जाके भी t-1। अब यहाँ क्या हो जाएगा? L-t-2 हो जाएगा। m यहाँ है नहीं, तो m0, l की वैल्यू 1 एंड t की -2। ये हमारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? एल से। टाइम को टी से। तो यहाँ भी वही आ जाएगा, एम की वैल्यू नहीं है 0, एल की वैल्यू क्या है? 1। और टी की वैल्यू, टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। ये हमारी स्पीड की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट हम लेते हैं एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या विड्थ ले लेते हैं। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं? एल में ही, और ब्रेड्थ को भी लेंथ में ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? L²। m नहीं है तो m0, l की वैल्यू 2, और t भी नहीं है तो 0। ये हमारी एरिया की आ गई। नेक्स्ट लेते हैं हम मोमेंटम।
तो मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम? पी से। सो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। m यहाँ क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी। मास को किस में डिनोट करते हैं? m में, वेलोसिटी को l में, एंड टाइम नीचे हमारा क्या हो जाएगा? टाइम कुछ है नहीं तो LT-1। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। एम यानी कि मास, ए मीन्स एक्सेलरेशन। तो मास को तो किससे डिनोट करते हैं हम? एल से। और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हमने ऊपर देखा था, ये रहा। एक्सेलरेशन की क्या निकली थी? एल की वैल्यू 1 और T-2। 1 लिखो या नहीं लिखो, वो आपकी मर्जी होती है। फोर्स का फॉर्मूला था एम ए। एम मीन्स मास, ए मीन्स एक्सेलरेशन। मास को हम एम से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने पहले ये एक्सेलरेशन ये की थी, क्योंकि जो आगे हमारे वो आएंगे ना फॉर्मूले, उनमें जैसे एक्सेलरेशन हमने पहले किया तो उनमें एक्सेलरेशन का यूज़ होगा। मोमेंटम में जैसे हमने वेलोसिटी किया था, वेलोसिटी भी हमने यहाँ ऊपर कर रखा है, इसमें भी वेलोसिटी की जो वैल्यू निकली थी ना, वही हमें यहाँ पुट करनी है। सो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम वर्क डन। नेक्स्ट इज वर्क डन। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने अभी अभी निकाला था, ML-T-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? L। तो यहाँ L L मिलके क्या हो जाएगा? L² T-2। ये हमारी वर्क डन की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का हमने ऊपर निकाला था ML-T-2, और लेंथ को L से। तो लेंथ से तो यहाँ लेंथ कट जाएगी, तो हमारा क्या रह जाएगा? MT-2, और लेंथ की जगह 0 लिख देंगे। ये हमारे सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ तो कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट हमें इसे नहीं देखना है। m मीन्स मास होगा, वेलोसिटी मीन्स v मीन्स वेलोसिटी। तो मास को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। और वेलोसिटी का हमारे पीछे क्या निकला था? LT-1 निकला था। यहाँ क्या है? v² है, तो इसका हम स्क्वेयर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा m। इसको खोलेंगे तो L के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा, और T-2। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल को एनर्जी का फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? U से। MGH। M मीन्स मास, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, और G हो जाएगा यहाँ लेंथ, एंड T²। और यहाँ क्या है? हाइट। हाइट को हम किससे लेते हैं? लेंथ। तो यहाँ आ जाएगा LL मीन्स L² एंड T-2। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट इज पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का स्टूडेंट्स हमने पीछे किया था, ये रहा वर्क डन का। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी हमारी डायमेंशन आई थी ML² T-2। तो यही डिस्प्लेसमेंट, यही डायमेंशन हमें यहाँ लिखनी है, ML² T-2।
अपॉन में टाइम, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो ये टाइम जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ml2 t-1 हो जाएगा, -1 और -2 -3। ये हमारी पावर की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, एंड इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अब जो फोर्स होता है उसका हमने पीछे किया था mlt-2 निकला था, तो यहाँ फोर्स की डायमेंशन रख देंगे और टाइम की डायमेंशन t। अब यहाँ टाइम की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 और -2 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा mlt-1, ये इसकी डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनकी सेम डायमेंशन होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ही लिख देती हूँ मैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की हमने पीछे निकाली थी, क्या थी, mlt-2, एंड एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बताया था, और क्या निकली थी हमारी l²। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो एक l रह जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ml-1 t-2। ये हमारा स्ट्रेस का निकल गया। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस तीनों की सेम होती है। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल्स टू mr²। m मीन्स मास एंड r क्या होता है, यहाँ एक्सिस से जितना डिस्टेंस होता है, यहाँ r को उसी से डिनोट किया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ओके, सो मास को तो m से डिनोट करते हैं, और जो r होता है कितना डिस्टेंस लिया तो उसका क्या होता है, l² होता है। एंड t यहाँ कुछ है नहीं, टाइम नहीं गिवन है, तो t की वैल्यू 0। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे टर्म्स आ गए, इन टर्म्स को इस चैप्टर में हमें इन टर्म्स को नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आगे चैप्टर्स में ये सभी टर्म्स आएंगी, तो आप इन टर्म्स को वहीं पर समझेंगे। फिलहाल आपको इस चैप्टर में सिर्फ इनके फॉर्मूले याद करने हैं, इनके फॉर्मूले लेके तभी हम इनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो आपको इनके फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं। हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ml-1। ओके, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आता है, मास भी आता है, सॉरी मास नहीं आता है, m की वैल्यू 0 होएगी यहाँ। वेलोसिटी की हमने पीछे निकाली थी lt-1। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में सिर्फ t होता है, t से तो डिनोट होगा ना, तो m0 हो जाएगा, और लेंथ भी कुछ नहीं है, और टाइम में t हो जाएगा, या t1 लिख लूँ। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होएगा, m0 l0 और t-1, 1/t होएगा ना। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके वो होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है ना टाइम के, 1/t होएगा। तो जो t है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ t इनवर्स आ गया, और मास कुछ है नहीं तो 0, और लेंथ भी कुछ नहीं है तो वो भी 0। और सेम यही फॉर्मूला किसका होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ की जो वो होती है डायमेंशन, वो क्या होती है, m0 l1 एंड t-0। वेवलेंथ को हम किसे डिनोट करते हैं, l से, यानी कि लेंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं
प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। फॉर्मूला होता है HV। या जो ई है वो क्या है? एनर्जी। और H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारा। और जो V है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो H यहाँ हो जाएगा और E V इसके नीचे चला जाएगा। ओके, सो जो E है वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी यानी कि हमने पीछे निकाला था वर्क डन, तो वर्क डन ही एनर्जी है। इनका सेम हमारा डायमेंशन होता है वर्क डन का और एनर्जी का। सो स्टूडेंट्स एनर्जी का हो जाएगा mL2 एंड T-2। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? T-1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी mL²। जो T-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। और -2 और 1 क्या होता है? -1। तो यहाँ आ जाएगा T-1। ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv/r। m मीन्स यहाँ क्या है? मास। v है हमारी वेलोसिटी। और जो r होता है, जो r हमारा एंगुलर मोमेंटम है, उसमें r की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम r से डिनोट करते हैं। सो m मीन्स मास, तो m हो गया। वेलोसिटी क्या है? T-1 और r डिस्टेंस, तो इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे? L से। तो ये हमारा कंबाइन होकर आ जाएगा L² एंड T-1। ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो G = F(r²)/m1 एंड m2। फोर्स का हमने पीछे किया था, वहाँ आया था हमारा mL(T-2) और जो r है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? L² से। और m1 m2 दो मास है तो m × m। तो यहाँ क्या आ जाएगा? mLT-2 L2/m² आ जाएगा। एक m से m कट जाएगा, यहाँ एक m बचा था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? m-1। और l कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कंबाइन होके L³ और T-2। ये हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है N = F/6πRV। फोर्स का हमने निकाला था mLT-2 और नीचे जो 6π है वो तो हमारा कांस्टेंट है। R क्या हो जाएगा? L और V का LT-1 हो जाएगा। R की वैल्यू L एंड वेलोसिटी LT-1। L से तो एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा M। या L ऊपर जाके क्या हो जाएगा? L-1। T ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और -2 और +1 क्या होता है? -1। T-1 M L-1 एंड T-1। ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम कैसे डिनोट करते हैं? L = Q/m। Q क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय फेस चार्ज। ओके, जो एनर्जी रिलीज्ड एंड एब्जॉर्ब होती है जो भी चार्ज होता है उसके ऊपर। तो m यहाँ क्या है? मास। तो जो हमारी एनर्जी थी, हमने पीछे वर्क डन निकाला था, और एनर्जी का और वर्क डन का सेम फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? mL² T-2। और मास को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। सो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो m0 और यहाँ क्या है? L² T-2। तो यहाँ आ जाएगा L² T-2। ये हमारी लेटेंट हीट की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है L = Q
टी एम, टी यहाँ क्या है टेम्परेचर, एम यहाँ है मास, एंड क्यू, क्यू हमारी सेम वही है एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब बाय फेस चार्ज। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, ये उसकी डायमेंशन है। एंड जो टेम्परेचर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से। एंड मास के लिए एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो एम ज़ीरो हो जाएगा, एल स्क्वेयर टी माइनस टू एंड के इनवर्स, क्योंकि जो टी है के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ वन है, ऊपर जाके के माइनस वन, ये हमारी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन आ गई। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, हम आपके डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स यदि आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।